नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये क्या होती है? कोई भी वैसा इक्वेशन, ठीक है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा या फिर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा, ठीक है, और वो सारे वेरिएबल के लिए वो इक्वेशन जो है इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रेशियोज, ठीक है, विच होल्ड्स true for all variables of the equation, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक लेते हैं, ठीक है, हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक रैंडम इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, कुछ भी, मैंने ये कुछ भी इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कोई पूछे कि ये आइडेंटिटी है या नहीं, तो क्या आप थीटा, तो आप कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे इसमें। तो थीटा जो है वो वेरिएबल है, अल्फ़ा बीटा भी वेरिएबल है। तो बोल रहा है कि थीटा, अल्फ़ा और बीटा इसके सारे वैल्यूज़ के लिए, इसके मतलब किसी भी वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन सही होना चाहिए, ठीक है, वो इसका मतलब है, तभी उसको हम आइडेंटिटीज़ बोलेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि आगे जो भी आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो सारे वैल्यूज़ के लिए होल्ड्स मतलब ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सिंपल यही है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो और वो थीटा या फिर जो भी वेरिएबल है उसके सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, बस, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो आइडेंटिटी होगा, नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला जो है, सबसे पहला जो है वो देखते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो है रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहला आता है वो आता है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ठीक है। अब ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, ये थीटा के किसी भी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। इसमें थीटा क्या है? वेरिएबल है, बाकी कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो ये थीटा के किसी भी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, उसी तरह से tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये तीनों जो है ये क्या है? आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। ये सब एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मूला भी है जो आप यूज करेंगे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको कुछ वैल्यूज उसका निकालना है, तो उसमें इन चीज़ों का यूज होता है। और ये तीनों जो हैं ये सबसे बेसिक्स हैं। कि मान लीजिए आपको कॉसेक में कुछ दिया हुआ है, तो सबसे आसान ये रहेगा कि उसको आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। सेक में दिया हुआ है तो आसान ये रहेगा कि उसको आप कॉस में कन्वर्ट करके आगे काम कीजिए, आसान रहेगा। कॉट में दिया हुआ है तो उसको टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो है आइडेंटिटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइडेंटिटी जो है, अगला आइडेंटिटी कहलाता है रेशियोज, ठीक है। इसमें भी आसान है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। tan थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से जो कॉट थीटा होता है वो क्या होगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो रेशियोज हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है।
मान लीजिए कि आपको 10 में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, उसको हम साइन बाय कॉस में बदल लेंगे, ज़्यादा आसान होगा। कॉट में दिया हुआ तो उसको 10 में बदल के कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप कॉस बाय साइन लिख दीजिए, ठीक है। तो रेशियोज में यही दो फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर यही दो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। और ये भी चूंकि ये आइडेंटिटी है, ये थीटा के सारे वैल्यू, कोई भी वैल्यू लीजिए, उस सब के लिए ट्रू होगा। जैसे अगर थोड़ा याद कीजिए आप कि मान लीजिए कि tan 45 डिग्री लिखते हैं, तो इसको क्या बोल रहा है कि sin 45 डिग्री डिवाइड बाय cos 45 डिग्री। ये अब tan 45 का वैल्यू कितना था, 1 था, और साइन बाय कॉस कितना होगा, sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये दोनों कट गया, तो ये भी 1 बराबर 1, LHS इक्वल टू RHS। तो ये यही बोल रहा है कि आइडेंटिटीज़ में थीटा के किसी वैल्यू के लिए LHS बराबर RHS होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है पाइथागोरियन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब पाइथागोरियन क्यों है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम पे होता है, पे बेस्ड है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये याद रखिएगा कि हाँ पी था, ये बी था, अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो, ठीक है। ये एच था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पे आधारित क्या है, इसी पे आधारित है फॉर्मूला या आइडेंटिटी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उसी तरह से अब क्या कीजिए आप, अगला जो होता है, मान लीजिए आप ये एक आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड कर देखिए, ठीक है। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको आप डिवाइड कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब 1/cos का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1/cos जो है वो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से क्या होता है, होता है सेक, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, और साइन बाय कॉस होता है वो पिछले वाले आइडेंटिटी से कितना होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तो ये क्या बन जाएगा, होता है सेक स्क्वायर थीटा, आप 10 को इस तरफ ले आइए क्योंकि प्लस में 1 रहेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी है, ठीक है। अब उसी तरह से एक आपका, एक तरह से कहिए होमवर्क रहेगा। अब आप क्या कीजिए कि अगली बार इस इक्वेशन को डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका तीसरा आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी में 3 हो गए, जिसमें पहला साइन कॉस को इन्वॉल्व करता है, दूसरा सेक और tan में वो कर सकते हैं, तीसरा कॉसेक और कॉट में है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना रहे, या फिर साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना रहे, तो क्या कर सकते हैं, इसको आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको साइन थीटा को कॉस में बदलना है, कुछ भी आना चाहिए, ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉस थीटा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका, इसी तरह से साइन को कॉस में बदल दिए, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, इसी तरह से सेक को tan में बदल देंगे, tan को सेक में बदल देंगे, कॉसेक को कॉट में, या कॉट को कॉसेक में बदल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रूफ भी हो सकता है इससे, पाइथागोरस जो थ्योरम है आपका, ये इससे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे,
एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो आप प्रूफ कर सकते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो पी अपॉन एच जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी अपॉन एच जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और एच स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है ऑपोजिट एंगल का, ठीक है। अब बोलिएगा कि एंगल अपोजिट कैसे होता है, उल्टा एंगल, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि एंगल को भी आप जो मेज़र करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब भी एंगल जो मेजर करना शुरू करेंगे, कोई भी आप एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं मेजर करना, ठीक। अब अगर आप इस दिशा में, मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट दिशा में अगर आप एंगल मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप घड़ी की सुई के, ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं, अरे उसी तरह से अगर आप, ठीक है, घड़ी की सुई के की दिशा में अगर आप एंगल नापते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरफ नापना शुरू कर दिए, इस तरफ, ये क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में है, घड़ी ऐसे ही घूमता है, ठीक है। तो ये जो है ये निगेटिव कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, निगेटिव, ठीक है। थीटा इस डायरेक्शन में निगेटिव होगा, और ये बाय कन्वेंशन है, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये बाय कन्वेंशन है कि जैसे कन्वेंशन क्या था, एक्स और वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, ठीक। उसी तरह से थीटा में अगर एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है, पॉजिटिव थीटा, ठीक है। और ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, थीटा निगेटिव, ये बाय कन्वेंशन है, ठीक है। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि अपोजिट एंगल्स के लिए हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि साइन, जैसे पहले तो हम बात कर रहे थे साइन थीटा की, जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कर रहे हैं उसके लिए। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो होगा, ये होगा कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर उससे पहले, लिखने से पहले एक मैं आपको याद रखने का आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अब याद रखने का तरीका ये है, ठीक है। याद रखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, घबराना नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे एंगल के साथ, तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेके यहाँ तक 90 डिग्री तक। तो 0 से थीटा अगर 90 डिग्री तक है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू मान लीजिए 180 डिग्री, ठीक है। ये ले सकते हैं आप, बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 180 डिग्री हो गया। अगर थीटा इतना से इतना के बीच में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। थीटा अगर 180 से 270 के बीच में है, ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। एक्चुअली में इक्वल साइन नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि वो क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल साइन नहीं लेते हैं, इक्वल साइन एक्सिस पे आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, ये लेस देन वाला साइन है। 90 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब 90.1 भी हो गया तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम इक्वल साइन हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 180 से 270 थर्ड और 270 से थीटा अगर 360 के बीच में होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आपको पता है ना कि एक बार अगर वृत्त में अगर आप यहाँ जहाँ से घूम के वहीं आ गए तो वो टोटल 360 डिग्री होता है ना। किसी भी बिंदु पे बनाया गया जो कोण है, मैक्सिमम कोण है, वो 360 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ घूमते हैं तो ये 360 डिग्री होता है टोटल। ठीक है, तो उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, 90 90 90, तो 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो सारे पॉजिटिव है, मतलब साइन 0 पॉजिटिव, साइन 30 पॉजिटिव, कॉस 30 पॉजिटिव, टेन 30 पॉजिटिव, कॉट 30 पॉजिटिव, कोई भी एंगल आप लीजिएगा 0 से 90 के बीच में सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वो आप रेफर कर सकते हैं मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला, जिसमें हमने एंगल निकालना बताया था 0 से 90 के बीच में। उसमें सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, उसमें कहीं पे निगेटिव का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, वो होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन कॉमा कॉसेक ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सब निगेटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर आपको कॉस पूछेगा, कॉस मान लीजिए 95 डिग्री तो वो निगेटिव आएगा। कॉस आपसे पूछा जाएगा या टेन मान लीजिए 95 डिग्री पूछा तो भी निगेटिव आएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है और अगर वो सिर्फ साइन और कॉसेक है तभी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है टेन कॉमा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। मतलब साइन ऑफ 185 डिग्री, मतलब इस एंगल में ये हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सेक कॉमा कॉस, ठीक है, कॉस कॉमा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, अब जब भी आप माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक और कॉस ये दोनों भैया ही पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, बाकी सब निगेटिव। मतलब अब यहाँ पे लिख लीजिए अपोजिट एंगल का। ठीक है, मतलब ये है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से टेन ऑफ माइनस थीटा, अब साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव माइनस टेन थीटा। उसी तरह से कॉट माइनस थीटा, अब टेन का उल्टा कॉट तो ये भी निगेटिव। उसी तरह से सेक थीटा माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव। अगला जो है वो है कॉसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं पे भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी रेशियोज हैं वो रेशियोज एज इट इज़ हैं। ठीक है, मतलब साइन में अगर आप माइनस थीटा लिख रहे हैं तो वो साइन में ही बन रहा है, भले वो निगेटिव हो जाएगा वैल्यू। कॉस में अगर आप माइनस थीटा लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। बाकी सब में, मतलब इसको और इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है, ये आप याद रख सकते हैं, ये आपको आगे बहुत बहुत काम देगा। ठीक है, 12th में तो पक्का काम देगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपको अगर आप
ये समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप ये याद रख लीजिए कि माइनस थीटा का जब भी आएगा, मतलब अपोजिट एंगल का आएगा, तो आप माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। इसमें माइनस थीटा में जब भी कोई अपोजिट एंगल आएगा तो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये है कि ये थीटा के कोई भी वैल्यू रखिएगा ना, उसके लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। थीटा के किसी भी वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं थीटा का। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये थीटा है, तो इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा ये वाला होगा, और ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेशियोज़ कैसे मतलब आइडेंटिटीज़ कैसे निकालते हैं। मतलब ये है कि आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा, उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है, साइन कॉस में बदल जा रहा है, ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं इससे, ठीक है, कि जब आप ये एंगल लेंगे, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा जो है क्या होगा कि जब साइन के साथ इसको लेंगे तो ये क्या होगा, बेस, ये इसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा p बाई बी, लेकिन ये p जो है वो इस थीटा के लिए बेस हो जाता है, सॉरी p बाई एच, तो इस 90 माइनस थीटा लेंगे तो p अपॉन एच, ठीक है। तो ये p जो है इस थीटा के लिए बेस बन जाएगा, तो b अपॉन एच बन जाता है, इसीलिए ये कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो आ जाता है साइन थीटा, ठीक है। और सेम टेन भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, ठीक, कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेन में, ठीक है। सेक कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में, ठीक है। सेक जो कन्वर्ट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक बन जाता है सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए ये याद रखिएगा कि साइन जो है कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टेन होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेन में। उसी तरह से सेक जो है वो कॉसेक में बनता है, और कॉसेक जो है वो सेक में। अब सेक के लिए तो आपको पता ही है कैसे करेंगे, या फिर साइन और सिर्फ साइन और कॉस को याद रखिए यहाँ पे भी। तो क्या होगा, साइन को कॉस में बदलना है, सो साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदल जाता है, ठीक है। तो हम क्या कैसे याद रखेंगे इसको कि अब 10 के लिए निकालना है, तो 10 के लिए निकाल सकते हैं ना, 10 90 माइनस थीटा, तो ये तो हमको पता है कि साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिख दिए, अब साइन 90 माइनस थीटा हमको पता है कि साइन जो बन जाता है कॉस, और कॉस जो बन जाता है वो हो जाता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस अपॉन साइन, ये क्या हो जाता है कॉट थीटा। तो ये बन गया ना, ये 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से कॉट को भी कॉस अपॉन साइन लिख दीजिए, और ये ड्राइव कर सकते हैं। सेक हमेशा क्या होता है 1 अपॉन, जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो सेक किससे बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉस बन जाता है साइन, तो ये बन गया क्या, 1 अपॉन साइन बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक बन जाएगा सेक, ठीक है। तो हमेशा जो भी ये आइडेंटिटी या फिर जो फॉर्मूला है, इसमें याद रखने वाली चीज़ें सिर्फ यही है, ठीक है। ये दोनों याद है, बाकी सब याद रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा,
ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं उन सब का। तो सेम साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। चलिए यहाँ पे जो है कॉट थीटा, कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के लिए ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो 180 डिग्री वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक होता है, ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब समथिंग यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव था, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव था, बाकी सब क्या थे, निगेटिव थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल में याद रखना है कि कोई भी बदलता नहीं है, मतलब साइन किसी चीज़ में बदलेगा नहीं, चाहे कॉस किसी चीज़ में बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन बदलेगा नहीं। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस निगेटिव होता है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से टेन जो है वो माइनस टेन माइनस कॉट, सेक भी माइनस सेक, कॉसेक जो है ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, साइन और कॉस का याद है तो सब बाकी सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द सेम फॉर्मूला। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है अगला आइडेंटिटी, वो है सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है फॉर्मूला, ये खुद भी मतलब ये एक आइडेंटिटी भी है। जैसे मान लीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी, ए और बी दोनों एंगल है। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है साइन ए जो पहला है उसके साथ साइन लिखेंगे, ठीक है, इनटू जो दूसरा है उसके साथ कॉस लिखेंगे, ठीक, प्लस, ठीक। अब फिर पहले के साथ कॉस और दूसरे के साथ साइन, ये हो गया। तो साइन ए प्लस बी का हो गया फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी जो है वो ये है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से ये प्लस की जगह अगर सिर्फ और सिर्फ हमें माइनस रहा ए माइनस बी, तो ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, पहले को साइन के साथ दूसरे को कॉस के साथ, लेकिन ये बीच वाला साइन बन जाएगा माइनस, बाकी सब वैसा ही रहता है, प्लस जो है ये माइनस बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो लिखिए आप, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी क्या होगा, इसमें दोनों कॉस के साथ ही लिखना है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब और चेंज इसमें क्या है कि प्लस के लिए साइन हम लोग माइनस लिखते हैं यहाँ पे, माइनस, और फिर दोनों को साइन के साथ लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, सब सेम रहेगा, बस साइन उलट जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका यही है कि साइन ए प्लस बी में पहले को साइन के साथ, ए को साइन के साथ, बी को कॉस के साथ लिख दिए, फिर ए को कॉस के साथ, बी को साइन के साथ लिख दिया, और जैसा साइन है प्लस वो प्लस रहेगा, माइनस में वो चेंज हो जाएगा एज इट इज। कॉस में क्या है, दोनों कॉस दोनों साइन। ठीक है,
चलिए अगला जो है वो है tan। ठीक है, अब tan a प्लस बी जो होता है वो tan के फॉर्म में इस तरह से फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, cot ठीक है, एक काम करते हैं 10 तक ही रखते हैं, इसका निगेटिव वाला देख लेते हैं। ठीक है, 10 में क्या था, जहाँ प्लस था ऊपर प्लस, ये प्लस था तो ऊपर प्लस है, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। ठीक है, अब tan a माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan b। ये सारे जो हैं ये आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब ये a और b के किसी भी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सॉरी, उसके बाद है वो है डबल एंगल। ठीक है, अब देखिए डबल एंगल जो है मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई पूछा कि साइन ऑफ 2 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब 2 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। ठीक है, कैसे, इसको लिख दीजिए साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब ए और बी मान लीजिए अलग अलग। ठीक है, तो पीछे फॉर्मूला पढ़े थे क्या था, पहले साइन को इसके साथ लिखेंगे तो साइन थीटा इंटू दूसरे को कॉस के साथ लिखेंगे कॉस थीटा, प्लस पहले को कॉस के साथ लिखे इंटू साइन थीटा। अगर आप देखिए तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही लिखा हुआ है, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एज इट इज, जो यही एक फॉर्मूला बन गया आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह से आप कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस क्या लिखेंगे, लिखिए थीटा प्लस थीटा, तो क्या क्या था, दोनों को कॉस के साथ लिखेंगे, पहले कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए ये माइनस साइन है, ठीक है, प्लस नहीं है, ये याद रखिए। ये बन गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, उसी तरह से tan 2 थीटा क्या होगा, tan को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, अलग अलग tan के साथ दोनों प्लस में tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ये बन गया आपका कि tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है, देख लीजिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये, sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये। ठीक है, उसी तरह से अगला होगा हाफ एंगल। ठीक है, अब देखिए हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हाफ एंगल आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, मतलब साइन थीटा बाय 2 कैसे निकालेंगे, या फिर कॉस थीटा बाय 2 कैसे निकालेंगे, ठीक, या फिर tan थीटा बाय 2 कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये cos 2 थीटा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखिए, उसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा बाई 2 निकालना है, तो साइन के फॉर्म में इसको बदल दिए राइट हैंड साइड को, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ही, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया कॉस 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं, ये कॉस 2 थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, ठीक। तो मान लीजिए अगर ये थीटा रहा तो क्या ले होगा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस, ठीक, ये 2 इसका आधा था यहाँ पे, तो ये थीटा का आधा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, इसको इस तरफ ले आइए, कॉस को इस तरफ ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाइएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/2 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, रूट ओवर, प्लस माइनस होता है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ओके, अब देखिए, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू जो है वो आ गया ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। उसी तरह से जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी जो है वो हो गया क्या, ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा बाई 2 निकालेगा ना, तो ये आएगा रूट ओवर 1 प्लस, उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे हम कॉस को साइन में कन्वर्ट किए उसकी जगह पे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। वो आप एज ए होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 10 को क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कीजिएगा तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये तीनों, ये आपको उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाफ एंगल में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं, हाफ एंगल बनाते कैसे हैं, ठीक है। हाफ एंगल का फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। चलिए, अगला जो है वो है प्रोडक्ट सम। प्रोडक्ट सम क्या होता है, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपको ऐसे दिया हो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो इसको, ये सम में दिया हुआ तो इसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो होगा ये याद रखिएगा, ठीक है, कि होगा ये कि 2 इंटू साइन में सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस में सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है यही। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, साइन साइन के साथ ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट सम वाला, ठीक है। उसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सॉरी, साइन सी माइनस साइन डी में यहाँ पे क्या था कि ये हो जाएगा आपको 2 कॉस, जैसे साइन के साथ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हो गया आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला देखें, ये क्या हो जाएगा, ये है 2 इंटू, ये दोनों कॉस में रहेगा, 2 इंटू कॉस ए प्लस, सॉरी, ठीक है। अब कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पिछला में भी क्या था, इसके पिछला में कि
जो ये था सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाला था, इसमें क्या था कि ये दोनों हमेशा जो है कॉस के साथ हमेशा दोनों कॉस रहेगा और दोनों साइन रहेगा, ठीक है। साइन के साथ क्या था, साइन और कॉस दोनों मिक्सअप था, ठीक है। तो सेम जो है उससे आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कॉस सी प्लस डी में 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। कॉस सी माइनस डी कॉस डी हो गया, तो ये हो गया आपका 2 साइन 3 प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब अगला जो है इसी का अगला फॉर्म है, इसमें मतलब लास्ट जो है वही प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसमें होता है साइन ए इंटू कॉस, सॉरी पहले साइन बी के साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये क्या है, ये होता है 1/2, ठीक है। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों साइन है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों साइन है, साइन ए इंटू साइन बी, तो इसमें क्या होगा कि हाफ इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअली में इसको इस तरह से याद करते हैं, छोड़िए इसको करते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से लिखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अब 2 ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। ये दोनों जो है ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा समरी ऑफ आइडेंटिटी या फिर जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसी के मदद से जितने भी क्वेश्चंस होंगे ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 10th के, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये सारे फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला आपको यूज़ हो ही जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, और उससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।